नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। और मैं हूं आपके साथ मनीष। हर रोज की तरह आपको ये शक्ल देखने को मिलती होगी। सर नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट रहते हैं। जी हाँ, आज रसगुल्ले की बात करेंगे कि जो हमारा रसगुल्ला जॉन्डिस से है और उसका जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं। हमने इससे लास्ट एपिसोड में पढ़ा था कि हमने जो उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया बच्चे का, जिसके अंदर अपन ने देखा कि इस बच्चे को कौन सा है, नियोनेटल जॉन्डिस है, जिसका हमने ट्रीटमेंट किया। और ट्रीटमेंट में हमने 4 प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया। पहला हमने किया साथियों फोटोथेरेपी। दूसरा अपन उस बच्चे को देंगे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझ में आया। तीसरा अपन उसको देंगे फिनोबार्बिटॉन। और लास्ट बात करेंगे उसको अपन देंगे, बात कर सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन। जी हाँ, आईवी अपन क्या देंगे उसको, इम्यूनोग्लोबिन। 4 प्रकार का ट्रीटमेंट था जो बच्चे को जॉन्डिस से फ्री कर सके। हमारा रसगुल्ला नॉर्मल येलो कलर से अपनी पिंकेस कलर की स्क्रीन में आ जाए। और उसी हिसाब से जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फोटोथेरेपी। जी हाँ, हमने बच्चे को फोटोथेरेपी दे दिया, लेकिन जब बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं तो क्या क्या चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। बच्चे के जेनिटल्स ऑर्गन को और आई को प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है। और जो आपकी जो ये मशीन है मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसका नाम है फोटोथेरेपी। इस मशीन की जो रेज की लाइटें हैं वो कैसी हैं, क्या काम करती हैं, कैसे कितने टाइम तक आप रख सकते हैं, क्या फोटोथेरेपी पे अपन एडल्ट्स को भी रखते हैं क्या, हर एक चीज़ पे बात करेंगे आज के सेशन में। तो क्लास को थ्योरी बेस्ड रखा गया हर रोज की तरह, जिसमें अपन आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप हर एक एग्जाम में अपना अच्छे से बेहतरीन कर सकें और अच्छे से अपने को इन्वॉल्व कर सकें। तो करें क्लास को स्टार्ट। जी हाँ, चलो। जहां तुम्हारा सब कुछ साथ छूट जाए वहां तुम्हारा भाई खड़ा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए पढ़िए और पढ़ के अपने आप को नए एक मुकाम तक पहुंचा दीजिए। बढ़े क्या, चलो। तो भाई ये आपके सामने एक मशीन लेके आया हूं मैं। क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है भाई, बताओ एक बार, क्या लग रहा है, दिख क्या रहा आपको। पहले तो ये देखो, ऊपर आपको लाइट दिख रही है क्या, नीचे भी लाइट दिख रही है क्या। रसगुल्ला कहाँ सोएगा, हमारा रसगुल्ला यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। जी हाँ, इस मशीन को क्या बोला जाता है, तो इस मशीन को बोला जाता है आपका फोटोथेरेपी। चलो तो करें स्टार्ट। आइए भाई, टॉपिक का नाम क्या है, फोटोथेरेपी इन नियोनेटल जॉन्डिस। क्या बात समझ में आई। जी हाँ, क्या होता है ये, कैसी मशीनरी होती है, क्या इसके अंदर अपन यूज करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि इन्वेजिव प्रोसीजर है फिर नॉन इन्वेजिव है, बताओ भाई कौन सा है। बोल सकते हैं ये आपका रहने वाला है नॉन इन्वेजिव, डिजर्नेटिव। कौन सा है, डिजर्नेटिव। जी हाँ, नॉन इन्वेजिव है और साथ में बोल सकते हैं डिजर्नेटिव है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा ब्लिरुबिन है, अपन ने कल 2 प्रकार का ब्लिरुबिन पढ़ा था। एक हमारा था अनकॉन्जुकेटेड और दूसरा था हमारा कॉन्जुकेटेड। जी हाँ, अपन ने ये भी पढ़ा था कि अनकॉन्जुकेटेड ब्लिरुबिन कहाँ से आया। हमने पढ़ा साथियों कि जब भी आपका हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हुआ, जहाँ से हमारा जो हीम है वहाँ से बना हमारा अनकॉन्जुकेटेड ब्लिरुबिन, ठीक है। बताओ भाई कौन सा यूज करेंगे, तो बताना आपको। ये आपका वर्क करेगा अनकॉन्जुकेटेड ब्लिरुबिन पे,
क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जो आपके सामने मैंने एक इमेज रखी है, उस इमेज में लाइट कैसी कलर की है? बताओ भाई, लाइट कैसी कलर की है? बढ़ो आगे। जो फोटोथेरेपी की बात करते हैं, फोटोथेरेपी, दो प्रकार की लाइट होती है। एक आपकी होती है ब्लू रंग की और दूसरी आप बता सकते हैं व्हाइट रंग की। क्या इतनी सी बात दिमाग में घुसी? मुझे एक बात बताओ कि जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइट है, इसका क्या मतलब होता है, और जो व्हाइट लाइट है इसका देने का पर्पज क्या है? बताओ भाई, बताओ क्या करेगी? तो आप बता सकते हैं जो ब्लू लाइट क्या करेगी, पेनिट्रेट द किसको पेनिट्रेट करेगी? स्किन को, बट नॉट डैमेज, स्किन को डैमेज नहीं करेगी, ओनली स्किन को पेनिट्रेट करेगी। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? व्हाइट रेज क्या करेगी? तो आप बता सकते हैं यूज फॉर साइनोसिस। किसके लिए यूज करते हैं? असेस द साइनोसिस। जी हां, क्या कर रहे हैं अपन बच्चे में? यूज फॉर असेस साइनोसिस। क्या समझते? बच्चे की बॉडी आपकी ब्लू डिस्कलरेशन तो नहीं है, यही तो मतलब होता है साइनोसिस का। जी हाँ, बच्चे की बॉडी में ऐसा कोई ब्लू डिस्कलरेशन नहीं है। उसके लिए जो आपकी लाइट यूज होंगी वो आपकी रहने वाली है व्हाइट कलर की। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? इसकी जगह अपन रेड लाइट यूज क्यों नहीं कर रहे भाई, और ग्रीन लाइट यूज क्यों नहीं कर रहे? बताओ भाई। एक आपकी होती है रेड लाइट, वो वाली नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हो। दूसरी आपकी होती है ग्रीन लाइट। हाँ जी, जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है रेड लाइट एरिया, वो वाली बात नहीं है, ठीक है? वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। बताओ भाई, जो रेड लाइट है और ग्रीन लाइट है, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों लाइटें क्यों नहीं देते फोटोथेरेपी में? क्योंकि आपकी ग्रीन और रेड लाइट ज्यादा क्या करती हैं? इंक्रीज वेवलेंथ। जी हां, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, और ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? बच्चे की स्किन डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? स्किन डैमेज। क्या बात समझ में आई क्या रसगुल्ले? जी हां, इसीलिए कौन सी लाइट यूज करते हैं? तो हमने बताया साथियों, जो आपकी ब्लू और व्हाइट कलर की। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? सर और बताइए हमारे बुरे वक्त में काम आने वाली बातें। जब भी बात आती है कि जो हमारे पास लाइट थी, कौन सी? ब्लू और लाइट वेवलेंथ। बताओ भाई, क्या बोल सकते हैं? ब्लू एंड व्हाइट। मुझे पूरा लिखना पड़ता है, तुम्हारा पता नहीं है दिमाग में क्या चल रहा हो। जो ब्लू और व्हाइट आपके पास वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ होनी कितनी चाहिए? बताओ भाई। तो आप बता सकते हैं वेवलेंथ की बात आए 452 460 आपका mm इसका वेवलेंथ होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि लाइट की और हमारा जो रसगुल्ला है उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? समझिए भाई, डिस्टेंस लाइट बिटवीन बेबी। जी हाँ, जो हमारा छोटा नन्ना मुन्ना रसगुल्ला है उसकी, और बात कर सकते हैं जो आपकी लाइट है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? तो आपको बता के जाना है 45 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? चलो
एक बात मुझे बताइए कि जो आप फोटोथेरेपी बच्चे को दे रहे हैं, ये फोटोथेरेपी आपके स्किन पिगमेंटेशन को बढ़ाएगी या फिर कम करेगी या फिर पेनिट्रेट करेगी, क्या करेगी मुझे एक बार बता दीजिए। चलो आगे चलते हैं। फोटोथेरेपी शुड बी डजंट पिगमेंटेशन। जी हाँ, ये जो आप बच्चे को फोटोथेरेपी दे रहे हैं, ये इस बच्चे का जो स्किन पिगमेंटेशन है इसको क्या करेगी, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होती है। लिख सकते हैं नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? चलो सर, आपने मेरे को इतनी बातें तो बता दी हैं। अब बात है कि जो आपका जो फोटोथेरेपी है उसमें कैसे आपको यूज करना है, कौन कौन से मेथड है, और बात कर सकते हैं कौन कौन सी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा अपन बच्चे को फोटोथेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर आज आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? मजा आता है मुझे धीरे धीरे बोलने में। बढ़े आगे, चलो। अरे जोर से बोलने में क्या रखा है, जोर से नारा लगाने के लिए जय माता दी का लगाएं। जी हाँ, और अच्छे से पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े। धीरे पढ़ाएंगे लेकिन इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि एक बार चीजें याद हो गई, दिमाग में घुस गई तो बाहर निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। जी हाँ, बढ़े आगे, चलो लिखो मैकेनिज्म बाय फोटोथेरेपी। जी हाँ, अगला अपना इसी में रहने वाला है, मैकेनिज्म बाय फोटोथेरेपी। जी हाँ, बताओ भाई कैसे काम करेगी, बताओ। या बोल सकते हैं वर्क, एक ही बात है, मैकेनिज्म वर्क। जी हाँ, पहले मुझे बताइए कि कितनी प्रोसेस है, तो आप बता सकते हैं इसकी 3 मैकेनिज्म रहने वाली है जिसके द्वारा आपका फोटोथेरेपी काम करता है। पहली आप बता सकते हैं, इसको बोलते हैं फोटो आइसोमराइजेशन। क्या बोलते हैं? फोटो आइसोमराइजेशन। कहती बात समझ में आई क्या? लिखो भाई, पहला आप लिख सकते हैं क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है मराइजेशन? जेड आएगा। जी बताओ क्या मतलब होता है इसका, करो भाई कमेंट। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यारे, काम कैसे करेगी, काम तो स्लो करेगी लेकिन बच्चा कैसा है, रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल है। ठीक हो जाएगा हमारा रसगुल्ला। कौन सा गुल्ला? रसगुल्ला। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? दूसरी आपकी रहने वाली है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमराइजेशन। जी हाँ, बढ़िए, सेकंड पे बोल सकते हैं। बताओ भाई इससे क्या समझते हैं? मैकेनिज्म पढ़ रहे 3 प्रकार की, ये कौन सा है? क्या कन्वर्ट करेगा? तो बता सकते हैं जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्या कर देगा, बात कर सकते हैं, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कैसा होता है? सॉल्युबल होता है, इजिली आपका एक्सक्रिएट हो जाएगा। ये सारी की सारी देखने को मिलने वाली आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमराइजेशन की। ठीक है, कन्वर्ट ऑफ लिख लेना, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। समझ में आया क्या? कैसे? क्योंकि ये क्या होता है आपका सोल्यूबल होता है, नॉट सोल्यूबल। इसकी वजह से बोल सकते हैं आप क्या देखने को मिलेगा, एक्स क्रिएट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो, 3 प्रकार की हमने मैकेनिज्म पढ़ी। उन तीनों प्रकार की मैकेनिज्म में हमें पढ़ा कि सर कौन कौन सी मैकेनिज्म में क्या क्या होता है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। अब हमारा टॉपिक है जिससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर, मैं एक बात बताता हूं, जब भी आपकी नर्सेज है या फिर हम हैं, हम अपने आप को डॉक्टर से कम नहीं समझते। और गवर्नमेंट का तो हाल ही अलग है। डॉक्टर को ऐसे चुटकियों में धमका देंगे कि सर करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और ये बात आपने प्राइवेट में बोल दी, आपकी 2 मिनट में नौकरी खा जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट में क्या आता है, तुम लोग इतना अपना पसीना बहा के जाते हैं। कौन सा पसीना? इनवेजिव, जो दिखता नहीं है। ठीक है, वो वाला पसीना बहा के जाते हैं, वहां जाके अपना बोल सकते हैं शाही रोब जमाते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, वहां जितने भी ये सारे ऐसे स्ट्रगल से पहुंचते हैं और उनका अगला जो मोटिव होता है कि रेस्ट करें, बढ़िया से जिंदगी जिए, और उसी पे वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे हर किसी को धमका देते हैं ऐसे चल चलते ही। अरे भाई ने तो सब चीज देखी है। ठीक है, तो नर्सिंग केयर की बात करें कि बताओ भाई कि जब आप किसी बच्चे को फोटोथेरेपी दे रहे हैं तो ड्यूरिंग फोटोथेरेपी या फिर बिफोर फोटोथेरेपी क्या क्या नर्सिंग केयर देनी है बच्चे को, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, बताओ। एक मैं आपके सामने एक चीज और लेके आया हूं जो कि देखना ध्यान से। क्या फोटोथेरेपी बच्चों को ही दे सकते हैं क्या, या फिर एडल्ट को भी दे सकते हैं? बताओ। फोटोथेरेपी एडल्ट्स को भी दे सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे सर जो आपके पास फोटोथेरेपी है उस पर तो एडल्ट लेट ही नहीं पाएगा। कैसे आएगा एडल्ट के, तो उस पर एक पाँव नहीं आएगा, वो तो छोटा सा झूला टाइप है। तो एडल्ट की बात कर जाता हूं यहीं पे कि कोई भी बात बन सकती है। कौन कौन सी कंडीशन पे अपन फोटोथेरेपी करते हैं, कौन कौन सी वे? पहला बता सकते हैं स्किन डिसऑर्डर हो, जैसे आपका पेरियोसिस और वेटिगो वगैरह हो। ठीक है, इसके अलावा बोल सकते हैं कोई भी आपका कैंसर हो जिसमें आपका पैनक्रियाज वगैरह का कैंसर देखने को मिले, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, फोटोथेरेपी करना है। हाइपरबिलिरुबिमिया जो मोस्टली अपना बच्चों में देखने को मिलता है, इस वाली कंडीशन में फोटोथेरेपी करते हैं। और लास्ट बोल सकते हैं मूड एंड स्लीप डिसऑर्डर हो, ऐसी कंडीशन में अपन बच्चों को क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। और बात कर सकते हैं स्किन रिलेटेड कोई भी कैंसर हो, कोई भी सिम्टम आपको देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं। ठीक है, यहां अपने का पढ़ने का मतलब यही है कि बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल 5 mg/dl से ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें बच्चों को क्या करना पड़ा, फोटोथेरेपी पे लेना पड़ा। एडल्ट भी जा सकते हैं। ये बहन जी देखो कपड़े पहन के फोटोथेरेपी रूम में जा रही है, देख रहे हो क्या? क्या एडल्ट को भी आई बैंड की जरूरत होती है, फिर जेनिटल ऑर्गन्स को कवर करने की जरूरत होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। देखना आपके सामने बहन जी ने चश्मा पहन रखा है और यहाँ पे एक बड़ा सा टॉवल पहन रखा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, तो एडल्ट में फोटोथेरेपी चलती है और आपके नियोनेट में चलती है। वापस आइए अपनी जगह जहां पे अपन बात कर रहे हैं। नर्सिंग केयर में क्या क्या करेंगे बताओ भाई, लिखना। पहला, आई एंड जेनिटल एरिया शुड बी कवर। क्या करेंगे, शुड बी कवर करेंगे। समझ में आया क्या? और क्या करेंगे बोल सकते हैं?
ईबीटी क्या होता है भाई? ईबीटी, ईबीटी क्या होता है? ईबीटी बताओ भाई। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जी हाँ, बच्चे का क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन आपको चेंज करते जाना है। कितने टाइम में? जो विद ब्रपिंग होती है एवरी 2 आवर्स में क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। समझ में आया क्या? ध्यान रखना, जब भी बच्चे को आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। समझ में आ गया बात को? क्या बोला मैंने कि इफ नॉट एबल टू फीड स्टार्ट आईवी फ्लूइड। जी हाँ, जब भी बच्चे को आईवी फ्लूइड चल रहा हो, इफ नॉट स्टार्ट फीड ड्यूरिंग आईवी फ्लूइड। जी हाँ, जब आपका आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को आपको बिल्कुल भी कोई भी फीडिंग नहीं करवानी है। ठीक है? और क्या करना है? जो हमारा मेन काम है, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर। जी हाँ, हर 2 घंटे में बच्चे क्या करनी है? पोजीशन चेंज करनी है। क्यों भाई? कि बच्चे को कोई भी अल्सर वगैरह नहीं हो, कोई आपके बैड शोर वगैरह नहीं हो, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो बच्चा एक जगह पड़ा रहा तो बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन, जो कि दिक्कत हो सकती है। तो हर 2 घंटे में बच्चे की पोजीशन चेंज करते रहना है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे बताओ भाई? किसकी बात कर रहा हूं? कॉम्प्लिकेशन की। कौन कौन से डिजीज हो जाएंगे, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे? फोटोथेरेपी देने के बाद की बात कर रहा हूं। जी हाँ, तो बोला आप बता सकते हैं बीबीएस। जी हाँ, पहला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा बीबीएस। क्या होता है ये? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। क्या होता है बीबीएस? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ठीक है? इसमें होता क्या है? जो स्किन है उसका जो पिगमेंटेशन है वो डार्क हो जाएगा और आपका ब्राउन देखने को मिलेगा। क्या लिखा मैंने? और जो आपकी क्या मिलेगा? लिख लेना, 1 मिनट, 1 मिनट। बार बार पैरों में चीज आ रही। हाँ जी बताओ, क्या बताया मैंने? क्या मिलेगा इसके अंदर? डार्क एंड डार्क ग्रे कलर एंड ब्राउन कलर स्किन पिगमेंटेशन। जो आपकी स्किन है उसका पिगमेंटेशन आपका ब्राउन हो जाएगा और बात कर सकते हैं डार्क ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या? जी हाँ। और क्या होगा? म्यूकस इवन सिक्रेशन। जी हाँ, जो लार है बच्चे को लगातार रहेगी, लार बिल्कुल टूटेगी नहीं। बोल सकते हैं जो म्यूकस है वो आपका सिक्रेशन करता रहेगा। लाइक कैसे कैसे भाई? यूरिन के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू, किसकी वजह से होगा? जो आपका बीबीएस सिंड्रोम है या कॉम्प्लिकेशन है, ये फोटोथेरेपी के द्वारा देखा गया। कौन सी ऐसी कंडीशन है? क्या बच्चे के पास बराबर वेव नहीं जा रही? क्या आपने उसकी डिस्टेंस को कम कर दिया? क्या बच्चे का आपने जेनिटल ऑर्गन को कवर नहीं किया?
या फिर आपने बच्चे की कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका बीबीएस देखने को मिला बच्चे के अंदर? तो आपको बताना है। यहां जो रहने वाला बोल सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन, क्या रहेगा? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ बेबी एक्सपोजर। जो आपने फोटोथेरेपी लगानी है बच्चे को कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप भूल गए, हमारी नर्स महिला मोबाइल में लग गई, हमारा जो बोल सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर जो कि हमारे मोबाइल में लग गए, अपनी होने वाली जो भी है उससे बातचीत करने में लग गए, चैट में लग गए, पार्टी वार्टी करने लग गए, और रसगुल्ला तब तक मोमोज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया स्किन का, बात कर सकते डार्क ग्रे और ब्राउन कलर का देखने को मिला, बच्चा हमारा रोस्ट हो गया। समझ में आया क्या? किसकी वजह से? तो बता सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फोटोथेरेपी एक्सपोजर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, काम की बात और पढ़िए। एक आपका मिलने वाला कॉम्प्लिकेशन जिसका नाम है वाटरी डायरिया। क्यों हुआ भाई? बच्चे में जब हमने बच्चे को फोटोथेरेपी पे रखा तो वाटरी डायरिया, पानी वाला दस्त क्यों लगा बच्चे को? बताओ भाई। बच्चे का लेटरिन तार तार हो गया, क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे को वाटरी डायरिया हो गया? जी हाँ बताओ एक बार। जो आपका बिलिरुबिन है वो क्या हो गया? इंक्रीज। और जब भी बिलिरुबिन इंक्रीज होता है तो जो आपकी पेनिट्रेट करता है या फिर इरिटेट करता है, इरिटेट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, किसको करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। और इरिटेट करने के बाद आप बोल सकते हैं जो जीआई है जिसकी मोटिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और जो ही मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और हमारा रसगुल्ला क्या कर देगा? पानी पानी कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, वाटरी डायरिया हो जाएगा हमारे रसगुल्ले को। किसकी वजह से? बच्चे का अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से जो म्यूकस लेयर है या फिर म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी? बात कर सकते हैं पेनिट्रेट हो जाएगी। बात कर सकते हैं क्या हो जाएगी? पेनिट्रेट। उसकी वजह से जीआईटी जो उसका बोल सकते हैं जीआई मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इंक्रीज होने से जो वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और बच्चा हमारा तार तार हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो और बताइए सर, और किसकी वजह से? हाइपर थर्मिया। क्या समझते हैं इससे? जी हां, बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल से मोर देन ज्यादा हो जाए उसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? तो ऐसी कंडीशन में भी आप बता सकते हैं कि ये भी आपका कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। बच्चे ने ऊपर अपना पानी पानी तार तार कर दिया। जो ही बच्चे ने अपना पानी पानी तार तार किया जिसकी वजह से क्या हो गया? बच्चे का फ्लूइड लॉस हो गया। फ्लूइड लॉस होने से क्या हो गया? बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन का अगला कॉम्प्लिकेशन क्या है? बता सकते हैं आप? क्या भाई क्या है? बता सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। जी हां, आगे बढ़िए। डिहाइड्रेशन के बाद और क्या होगा? बता सकते हैं रेटिनल टॉक्सिसिटी। आपने रसगुल्ले को लंबे टाइम तक रखा और बच्चे को यदि आपने प्रोटेक्ट किया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मोबाइल में लगे हुए, बच्चे का आई बैंड लगा दिया आपने, अपनी जान में बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन वो एक रसगुल्ला, छोटा रसगुल्ला है, वो धीरे धीरे अपनी गर्दन जैसे जैसे करके उसको अपनी जो आई बैंड लगा रखी है थोड़ा चेंज हो गया पोजीशन उसकी। तो आप तो सिक्योर है, आप तो श्योर है
कि मैंने इस जो हमारे रसगुल्ले को आंख पे जो बैंड लगाया आई बैंड, लेकिन वो बैंड हट चुका है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह बच्चे को क्या हो गया, रेटिनल टॉक्सिसिटी हो गया। और जो आपका बोल सकते हैं जो फोटोथेरेपी है वो लंबे टाइम तक एक्सपोजर हो गया, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिला। घुसी दिमाग में बात, घुसी क्या? और सुनना काम की बात, और क्या होगा सर इसमें, और बता सकते हैं? गोनाडल टॉक्सिसिटी, गोनाड्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इसकी वजह से बोल सकते हैं जो आपका देखने को मिलने वाला है। अगला बोल सकते हैं इंपेयर्ड मैटरनल बॉन्ड विद चिल्ड्रन, चाइल्ड, कि बच्चे का माँ का जो बात कर सकते हैं कि उन दोनों का जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन पाई, इम्पेयर्ड है, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब अपन एक बात करेंगे कि अपन चार्ट बनाएंगे जिसमें अपन बात करने वाले हैं कि फोटोथेरेपी और ईबीटी दोनों में क्या होना चाहिए, ब्लूबिन का लेवल कितना होना चाहिए कि अपन उसको फोटोथेरेपी दें, ठीक है, और ईबीटी करें, इसके लिए आपका ब्लूबिन का लेवल कितना होना चाहिए। चलें आगे, चलो इसी में अगली हेडलाइन है जो कि आपको समझना है, हेडिंग का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, हेडिंग का नाम है आपका एप्रोप्रिएट कफ ऑफ ब्लूबिन लेवल। ब्लूबिन लेवल फॉर फोटोथेरेपी एंड ईबीटी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बात दिमाग में घुसी? बढ़े आगे, चलो अब मैं दो प्रकार की चीजें लिख रहा हूं आपके सामने, मैंने एक यहां सारणी बना दी है। क्या बना दी प्यारे? सारणी। आगे बनाए, थोड़ा पूरा चाहिए इसके लिए, पूरा बोर्ड चाहिए। इधर हमारा रहने वाला है फोटोथेरेपी, और जो इधर रहेगा जिसको बोल सकते हैं ईबीटी, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताओ भाई, एक चीज और रह गई, थोड़ा लाइन को अपन डी मार्च करते हैं। फोटोथेरेपी ठीक है, ये भी ठीक है, ईबीटी को अपन यहां से करेंगे। यहां हमारा एक चीज रहेगा जिसको बोल सकते हैं अपन फोटोथेरेपी, यहां हमारी रहेगी एज, कि सर एज के अकॉर्डिंग बच्चे का बोल सकते हैं कितनी एज पे कितना जो आपका ब्लूबिन ज्यादा रहेगा उस हिसाब से अपन को फोटोथेरेपी देनी है, या फिर बात कर सकते हैं ईबीटी करना है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमारा बच्चा कितने महीने का, भाई कितने दिन का, सॉरी 24 से 48 आवर्स, 2 दिन का बच्चा है, और फोटोथेरेपी कब देंगे? 15 mg पर DL आपका ब्लूबिन है, और ईबीटी कब देंगे तो बताना है, मोर देन 20 mg पर DL आपका बता सकते हैं ब्लूबिन है, तो आपको क्या देना है, ईबीटी देना है। मोर देन नहीं है, ओनली 20 है। ठीक है, ओनली क्या है, 20 है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या हमारा रसगुल्ला 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक की बात कर रहा हूं, 3 डेज की, और ब्लूबिन कितना चाहिए, 18 mg पर DL है, तो आपको बताना है फोटोथेरेपी देना है। और यदि 25 mg पर DL है तो आपको ईबीटी करना है, बता सकते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या बात दिमाग में घुसी? और सुनिए काम की बात, यदि यही हमारा बच्चा मोर देन 72 घंटे का है या फिर 3 दिन से ज्यादा बच्चा है, तो फोटोथेरेपी देंगे अपन 20 mg पर DL पे, और जो ईबीटी देंगे अपन 25 mg पर DL पे। ईबीटी का जो ब्लूबिन है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम रखा गया है। ठीक है,
और सुनिए काम की बात, यदि बच्चा कैसा है 2000 ग्राम से कम का है, बात कर सकते हैं कितना, साथ में क्या है प्री टर्म है, तो ऐसी कंडीशन अपन क्या करेंगे 20 mg पर dl को चेक करेंगे, उसके हिसाब से फोटोथेरेपी देना है। इधर जो आप बता सकते हैं 25 mg पर dl के हिसाब से अपने बच्चे को ये प्रोवाइड करवाने वाले। ठीक है, समझ में आया क्या? जी हाँ। यदि इस पे अपने को बढ़ाना है, यदि बच्चे में कोई अदर कोई हाइट वेट का कोई इश्यू है, जैसे हाइट वेट बच्चे की बढ़ती है, तो आपको इसी हिसाब से इसमें +5 कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे +5 कर देंगे। इसकी लास्ट कंडीशन है कि बच्चे का वेट कितना है, बच्चे का वेट बता सकते हैं आप 1800 ग्राम है। कितना है 1800 ग्राम है, बता सकते हैं इसमें कितना यूज करेंगे 18 mg पर dl आपका बिलिरुबिन है, तो आप इसमें फोटोथेरेपी यूज करेंगे। यदि इसमें आपका बात कर सकते हैं 23 mg, कितना 23 mg पर dl यदि आपका इसके अंदर पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं इसमें EBT यूज करेंगे। बताओ भाई, दिमाग में घुसी बात, दिमाग में बात घुसी क्या? चलो, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें अपन ने पढ़ा कि फोटोथेरेपी के बारे में पूरा चीजें पढ़ ली। अब मैं आपको छोटी सी 2 चीजें बता देता हूं कि अपन बार बार में कर रहे हैं सर EBT ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की बात कर रहे हैं। दूसरा अपन बात कर सकते हैं IVIG के बारे में कि सर ये दोनों क्या बला है, ये दोनों इसी का ट्रीटमेंट है, तो ये दोनों क्या बला है जो अपन ने न्यूरोनेटल जॉइंटिस के अंदर पढ़ा कि हमें ये देना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये ट्रीटमेंट देना है। 4 चीजें बताई मैंने, फिनोबार्बिटॉन, इसके अलावा फोटोथेरेपी, इसके अलावा मैंने आपको बताया इसमें EBT, और इसमें मैंने बताया आपको इम्यूनोग्लोबिन। समझ में आया क्या? चलो, अब इसी में अगला टॉपिक रहने वाला है छोटा सा, जिस टॉपिक का नाम आपका EBT एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है कि कौन कौन सी कंडीशन में अपन बच्चे का बात कर सकते हैं कि एक्सचेंज करना है। पहला आप बता सकते हैं EBT के बारे में कि इंडिकेशन बताओ भाई, इंडिकेशन ऑफ RH इनकम्पेबिलिटी, इसकी वजह से आपको देखने मिलने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, यदि बोल सकते हैं कोड बिलिरुबिन कितना हो जाए << 5 mg पर dl हो जाए, तो आपको बताना है कोड बिलिरुबिन। इधर आप बता सकते हैं कोड हीमोग्लोबिन, बताओ भाई कितना हो जाए, तो आपको बताना है मोर देन 10%, mg नहीं है, मोर देन 10% से ज्यादा हो जाए तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अपन बच्चे में, एक्सचेंज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, उसका कारण यही है। पहला पतन करना किसमें, तो आपको बताना है RH इनकम्पेबिलिटी में, जिसमें 2 कंडीशन है। पहला अपन ने बताया कोड बिलिरुबिन जो आपका 5 mg पर dl होना चाहिए। इधर मैंने बताया हीमोग्लोबिन आपका यदि मोर देन 10% से ज्यादा, तो आपको बताना है कि ऐसी कंडीशन में अपने को EBT करना है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो, और क्या करते हैं इसमें बताओ भाई, इसको बोलते हैं डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, क्या समझते हैं इसमें, बताओ बताओ।
इस लाइन से आप क्या समझते हैं? डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से क्या समझते हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, एक साइड बच्चे में हीमोग्लोबिन एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड अपने में बच्चे में क्या चेक करेंगे, सॉरी एक साइड अपन बच्चे में हीमोग्लोबिन चेक करेंगे और दूसरी साइड अपन बच्चे में बिलिरुबिन चेक करेंगे। तो दो वॉल्यूम को चेक कर रहे तो ये आप बोल सकते हैं डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब मुझे बताओ कि फ्रेश ब्लड है, कौन सा फ्रेश ब्लड कब कलेक्ट करेंगे? बताओ भाई, कितने घंटे में आपको उसको कलेक्ट करना है? क्या आप उसको प्रीफेड बता सकते हैं? सबसे पहले तो आपको बताना है विद इन 72 आवर्स के अंदर। कितने में? 72 आवर्स में। और लिखो विच exchange of or replace 80% to 90%। जो अपन ब्लड को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, वो आपका कितना है? 80 से 90% आपका क्या रहने वाला है? ब्लड रहने वाला है। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? क्या इतनी बात दिमाग में घुसी क्या? चलो अब जो कितना ml अपन विड्रॉल करते हैं तो 10 से 15 ml आपका क्या किया जाता है? विड्रॉल किया जाता है। विड्रॉल किया जाता है क्या? ब्लड। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ब्लड कितना विड्रॉल करते हैं? 10 से 15 ml, ठीक है। और 15 से 20 सेकंड में टाइम आपको बताना है तो बता सकते हैं 15 से 20 सेकंड के अंदर अपने को क्या करना है, जो है विड्रॉल करना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। उसके बाद जो आपका 60 से 90 सेकंड के अंदर क्या करना है? ब्लड को क्या करना है? ट्रांसफ्यूजन करना है। क्या बात दिमाग में घुसी? मैंने क्या बताया? 10 से 15 ml विड्रॉल करेंगे ब्लड को, उसके बाद 15 से 20 सेकंड में करना है विड्रॉल, उसके बाद 60 से 90 सेकंड में अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ये वाली प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आगे लिखो कौन सा अपन एयरवे यूज करेंगे, इसमें बात नहीं, कौन सा अपन बहुत बात कर सकते हैं, स्टॉप कॉक यूज करेंगे। तो आपको बताना है 4 वे स्टॉप कॉक यूज करेंगे। कौन सा करेंगे पर दिखा देता हूं फोटो में आपको, 1 मिनट वेट करिए। आइए भाई एक बार, हाँ जी, फोर वे स्टॉप कॉक। देखना भाई, जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही करते हैं ये वाला होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये वाला आपका जो है 4 वे है, दिख रहा है? एक बार फोटो में आपको दिखा देता हूं, और भी जिसके ऊपर भी कैप होती है, हाँ ये वाला देखना। चल भाई अभी कोई फ्रूट वूट नहीं चाहिए, कहाँ गया भाई? ये तो प्राइस दिखा रहा है, प्राइस नहीं चाहिए भाई, 1 मिनट वापस आइए आप सब लोग। ये देखना, ये भी सेम है, ये चीज है।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस फोटो से क्या समझ में आ रहा भाई? इस फोटो में अपन पास 4 पोर्ट है, एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये, 2 है, एक पोर्ट ये है और एक पोर्ट ये है। समझ में आया क्या? तो इस पोर्ट के द्वारा ये पोर्ट अपने को यूज करना है, इसको बोलते हैं 4 वे स्टॉप कॉक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? 4 वे स्टॉप कॉक। समझ में आया क्या? जी हाँ, जो आपका कैनुला के अंदर कनेक्ट होगा वो कौन सी साइड है, तो आपको बता के जाना है ये वाली जो साइड है, कौन सी वाली, ये साइड, ये आपकी क्या होगी, कैनुला के अंदर कनेक्ट होगी, उससे क्या होगी, कनेक्ट होने वाली है। समझ में आया क्या बात? चलो अब वापस आते हैं अपनी लाइन पे और देखते हैं चीजें। इसके साथ क्या यूज करना है? हैपेनराइज्ड एक मिनट, मैंने क्या बताया आपको कि 4 वे स्टॉप कॉक यूज किया जाता है, और जो 4 वे स्टॉप कॉक है इसके अंदर मैंने आपको बताया हैपेनराइज, जो आपका बोल सकते हैं स्लाइन या फिर स्लाइन यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो। ठीक है, कितने टाइम तक, तो आपको बताना है कितनी साइकिल करते हैं पर इसमें 30 से 40 साइकिल कंप्लीट करते हैं। कितनी करते हैं? 30 से 40 साइकिल कंप्लीट करते हैं। समझ में आया क्या? जी हाँ, आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और लिख लो, एक लाइन और है। RH इनकम्पेटिबिलिटी, पूरी लाइन लिख रहा हूं भाई, नोट लगा के लिख लेना। इन RH इनकम्पेटिबिलिटी the baby will receive RH negative blood, RH negative blood, because RH positive blood will lead to, because RH positive blood leads to further hemolysis by further hemolysis by maternal anti-RH ठीक है, समझ में आई क्या बात? कि जो आपकी RH इनकम्पेटिबिलिटी वाला जो बेबी होता है उसमें जो आपका ब्लड है कैसा होता है? नेगेटिव होता है। बिकॉज जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो लीड कौन करता है? मदर करती है। कहाँ से? और जो मैटरनल हीमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, और ये अपना रहने वाला जिसको बोल सकते हैं अपने RH क्या बोल सकते हैं इसको? EBT की बात करी है। ठीक है, चलो अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, बस 2-5 मिनट का रहने वाला है। IVIG बताओ भाई, IVIG क्या होता है? जो अपन ने चौथी चीज यूज करी जिसको बोलते हैं IVIG। जी हाँ, अपन ने बच्चे में इस ट्रीटमेंट को क्यों यूज किया बताओ भाई? मोस्ट कॉमन गिवन टू इरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या करता है? गिवन टू इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस, कौन सा होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस देखने को मिलेगा।
कब देखने को मिलेगा, तो आपको बताना है आफ्टर ईबीटी, जब आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, एक्सचेंज किया है, उसके बाद आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आप बता सकते हैं कहां पे किस चीज को प्रिवेंट करेगा। जी हाँ, ये मैंने आपको IVIG बारे में बता दिया है। अब आपके सामने एक छोटी सी चीज रख रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखना है कि ग्रे कलर का एक्सरे किस में देखने को मिलेगा। छोटे से 2-3 पॉइंट लिख लेना भाई। ग्रे कलर एक्सरे, दूसरा व्हाइट कलर एक्सरे, तीसरा आप बता सकते हैं ब्लैक कलर। बताओ भाई कौन सी कंडीशन में देखने को मिलेगा ब्लैक, कौन सी कंडीशन में आपको मिलेगा व्हाइट, और कौन सी कंडीशन में आपको मिलेगा ग्रे। बताओ भाई। एक्टिव लैक्टोसिस में कैसा मिलेगा आपको, ग्रे कलर का मिलेगा। और यदि व्हाइट की बात आए तो आपका मिलने वाला है जहां पे पानी भर गया हो, किसमें, वाटर भर गया हो, और जहां पे एयर भर गई हो वहां पे आपको मिलेगा ब्लैक कलर का, बता सकते हैं, एक्सरे। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात समझ में आई क्या। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक था, टॉपिक जो आपके सामने है जिसका मैंने बताया फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी में मैंने बात करी, उसके बाद ईबीटी, ठीक है, और बाद में बात करा अपन ने IVIG। तो हमारा जो टॉपिक का जो प्रॉपर टॉपिक है उसका नाम था बोल सकते हैं नियोनेटल जॉइंटिस। तो नियोनेटल जॉइंटिस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे अलग कोई नया टॉपिक और उसके हिसाब से, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही रहने वाला है। तो आप सब लोग जुड़े GDC के साथ, अपने आप को अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं और करें सपनों को साकार, ताकि आने वाली हर एक एग्जाम में आप अपना बेहतरीन कंटेंट दे सके और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके।